सक्सेना हूँ। मैं इसी बच्चों की आंखों की दृष्टि दोष का विशेषज्ञ हूँ और आरपी सेंटर एम्स में मैं फैकल्टी हूँ। और इस विषय में मैं काफ़ी, अब तो लगभग 15 साल हो गए हैं इस विषय में हम काम कर रहे हैं। हमने एक दो बहुत बड़े बड़े सर्वेस किए थे। जब शुरू में था तो कुछ किसी को विश्वास नहीं था कि ये दृष्टि दोष की प्रॉब्लम, ये मायोपिया की प्रॉब्लम इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है। बट हमें सर्वेस के थ्रू के माध्यम से पता लगा कि लगभग 13-14% बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में है ये प्रॉब्लम। और हमने ये उसको कंपेयर किया पिछले 10 साल, उसके 10 साल पहले उसी एरिया में सर्वे हुआ था तो वहां सिर्फ उस समय 7% प्रॉब्लम थी। तो लगभग 10 सालों में हमें ये अंदाजा लगा कि ये जो प्रेवलेंस है इसकी वो लगभग दुगनी हो गई है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत चिंताजनक और एक बहुत ही सोचने का विषय है कि हमारे बच्चे इतनी जल्दी जल्दी अगर मायोपिक होने लग गए तो अगले 10, 20, 25 सालों में कितने सारे बच्चे होंगे जो मायोपिक होंगे। हमने सारे जितनी देश भर में स्टडीज हुई थी, क्योंकि एक नेशनल लेवल पे इस पे कभी स्टडी हुई नहीं, देश भर में जितनी स्टडीज हुई थी अर्बन रूरल मतलब शहरों में गांव में, उन सबको एक बार हमने कोलेट किया था, सबको जोड़ के देखा था। तो हमें ये एक और बड़ी आश्चर्यजनक जानकारी मिली कि जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण एरिया या छोटे शहर हैं, वहां पे अर्बन एरिया से ज्यादा तेजी से ये मायोपिया बढ़ रहा है। लगभग 6-7% मायोपिया पिछले 10 सालों में इन रूरल एरियाज में बढ़ रहा है। तो इसका लगता है हमें ये कारण है क्योंकि ये सब जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, फोन्स, टैब्स, इन सब का पेनिट्रेशन अब गांव में भी होने लग गया है। बहुत अच्छी बात है ये, पर इसका सही इस्तेमाल कितने समय के लिए कैसे करना है ये बच्चों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज एक ये हुई अभी ये कोविड में बच्चों की पढ़ाई भी अब टैब्स और फोन्स पे शिफ्ट हो गई। उसके कारण 6-6 घंटे बच्चे इन डिवाइसेस पे अपना सारा काम कर रहे थे। अभी इंडिया में तो ऐसी अभी स्टडी आई नहीं है। उम्मीद है जैसे स्कूल्स खुलेंगे हमें ये इसका इंफॉर्मेशन और डेटा मिलना शुरू होगा। पर 2-3 बाहर स्टडीज हुई हैं जिन्होंने दिखाया है कि ये दृष्टि दोष या मायोपिया इन बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ा इस लॉकडाउन और इस टाइम में जब स्कूल्स बंद थे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को हम ये वापस बताएं कि 2 साल पहले जब पेरेंट हमारी ओपीडी में आते थे तो हमें बोलते थे कि ये बच्चा 1 घंटा पढ़ता है या 1.5 घंटा टीवी देखता है, आप इसको बोलो ये ना दिखा करे। आज अगर हम बच्चे के पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये कितनी देर टीवी देखता है या कितनी देर टैब या फोन का इस्तेमाल करता है, तो कहते हैं 1.5-2 घंटे। तो हम कहते हैं तो बहुत ज्यादा है, कहते नहीं अभी तो ये 6 घंटे कर रहा था। तो उनके लिए ये विचार कि 6 से 2 घंटे बहुत अच्छा हो गया है, पर ये चीज गलत है क्योंकि हमारी आंखें इतनी देर नजदीक का देखने के लिए बनी ही नहीं है, हमारी आंखें दूर देखने के लिए बनी है। तो हमारे बच्चों की जो डेवलपिंग आई है, जो आंखें जैसे बन रही हैं, उनमें ये चेंजेस होने लग गए हैं और ये जनरेशन पर जनरेशन बढ़ता जाएगा। और ये अंदाजा है कि 2050 तक दुनिया की 50% जनता जो है, जो आबादी है, वो चश्मे लगाने लगेगी, उसको मायोपिया होगा। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितने बड़े एक ऐसे तकलीफ या कष्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा। और ये जानकारी पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों को बहुत जरूरी है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज वापस लाएं, बाहर कम से कम 2 घंटे स्पेंड करें। जरूरी नहीं है खेल कूद में, पर लाइट में बाहर समय बिताएं, जिससे कि जो नेचुरल लाइट है और नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें उनकी बढ़ोतरी हो, उसके कारण उनका वेट कंट्रोल भी होगा, विटामिन डी से भी बनेगा। तो ये सारी बाकी फायदे भी हैं, पर मायोपिया पे रोकथाम बहुत ही जरूरी है। डिजिटल डिवाइसेस का कंट्रोल्ड यूज करें। आधे घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। जब भी वो टीवी या टैब्स पे हो, कमरे की लाइट अच्छी होनी चाहिए, टेबल चेयर पे पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप अपने स्क्रीन की दूरी मेंटेन कर सकें। कम से कम 14 इंची की दूरी होनी चाहिए आपकी आंखों और स्क्रीन के बीच में। अब बेड में आप ऐसे लेटते हैं, टेढ़े होके लेटते हैं, वो दूरियां पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए टेबल चेयर पे लाइटेड एनवायरनमेंट में जहां तक हो सके खिड़की के